सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 6:11 और हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने। एकदम स्टॉप वोप लगा लिए हैं क्योंकि बहुत तेज़ ठंडी पड़ रही है। मस्त एकदम भाई, बड़ा मस्त ठंडी ठंडी फील हो रहा। मस्त ईयरफोन लगा लिए और ऊपर टोपा पहन लिए तो इसको भी गिरने के चांसेस नहीं है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में साइकिलिंग करने के बाद। तो गाइस, हम लोग आधे से ज़्यादा ही तक आ गए। वैसे आना था गुरुद्वारे तक का प्रोग्राम था, लेकिन हम आ गए यहाँ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप भोपाल स्मार्ट सिटी के ऑफिस के बाजू में। अब सोच रहे हैं आगे जाएं कि घर चले जाएं, क्योंकि अभी 20 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया। 20 मिनट या उससे कम टाइम में यहाँ तक पहुँच गया। और भाई मस्त मुंह से धुआं निकल रहा है, एकदम आपको दिख नहीं रहा होगा, मस्त धुआं निकल रहा खतरनाक। तब देखते हैं क्या करते हैं, या तो घर यहाँ से मुड़ लूँगा या आगे तक जाऊँगा, वो तो आपको पता चल ही ना जाएगा। तो अभी पहुँच चुके हैं हम लोग घर। अभी बज रहा है 7:41। हम लोग अभी ऐसा नहीं कि अभी तक साइकिलिंग कर रहे थे। मैं घर करीबन 7:10 तक आ गया था। 7:15 को निकला था, 7:10 7:15 तक आ गया था। बीच में थोड़ा इसलिए टाइम लग गया क्योंकि एक नए जिम का पता कर रहे थे। यहाँ पर किसी ने बताया था कि ऑन डोर के आसपास कोई नया जिम खुला है, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ। गया तो दिखा नहीं, फिर गाने की आवाज़ आई तो पता चल गया। तो फिर देखा, गया, ठीक था जिम, बड़ा नहीं था बहुत ज़्यादा। फ़ीस स्ट्रक्चर उसके हिसाब से ठीक था। उनका भी फ़ीस स्ट्रक्चर करीबन कितना था, 5000। जिम प्लस कार्डियो था। अभी नया जिम था, छोटा ही जिम था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था उतना। नया जिम था, इक्विपमेंट नए थे, वो सब ठीक है। फिर मैं यहाँ पास अपने ही जिम आया, निर्वाणा। फिर यहाँ पास मैं गया तो मैम ने कहा कि 6000 में आपका हम कर देंगे 1 ईयर का। तो मैंने कहा ठीक है। अभी इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कार्डियो क्यों नहीं ले रहा। एक तो भाई मैं कार्डियो करता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम से कम आधा घंटा करो तो ठीक है, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लग जाता था। आज से सुबह साइकिलिंग करना चालू किया हूँ तो वो मेरे कार्डियो का हिस्सा हो जाएगा। वहाँ जाके वार्म अप कर लिया करूँगा। साइकिलिंग भी मैं, आपने इंडियन पेट्रोल पंप देखा जो उसके आगे वाला चौराहा है, वहाँ से मैं राउंड लेके आया, लेकिन स्ट्रेंथ स्टेमिना बचा था कि और आगे जा सकते थे। तो अभी थोड़ा एक आध हफ्ते में करते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा और आगे तक जाएंगे। और साथ ही में फिर एक मेरे दोस्त ने बताया था, नान ने, कि उनके सोसाइटी से लोग हर संडे को जाते हैं कहाँ, लेक व्यू। तो अब अगले संडे तक थोड़ी स्ट्रेंथ बना लें हम साइकिलिंग करने की, तो फिर हो सकता है हम भी साइकिल से लेक व्यू तक जाएं। दूर है पर हो गया, ट्राई मारेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। आज सोचा थोड़ा जिम जल्दी चला जाऊँ, नींबू पानी पीता हूँ फिर जिम जाता हूँ। और हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। वैसे कल वाले व्लॉग में बोलना चाहिए था, उसमें ऐड कर दूँगा, लेकिन हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय। तो मस्त यहाँ बैठे बैठे मस्त विटामिन डी ले रहे हैं, क्योंकि सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है। और गौरव तनीजा भैया का अभी हमने व्लॉग देखा है, अब हम करेंगे हमारा व्लॉग एडिट और उसको करेंगे, डालेंगे। तो मस्त बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हमने वीडियो कर दी एडिट, अभी वो हो रही है प्रोडक्शन में गई है, वो एडिट होके बाहर निकलती है, फिर हम डाल देंगे अपलोड के लिए। मेरे जिम में बड़ी अच्छी स्पीड आती। कल मेरे को जिम में 1 MBPS की स्पीड मिल रही थी, तो मैंने जितनी फाइलें थी सब अपलोड कर दी, तो पूरा डेटा ही मैंने वहाँ ख़त्म कर दिया। अभी हम ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं हमारा ये, जो मैंने मसल ब्लेस का सीरियल मंगाया था। अच्छा, इसको सूखा भी खाते हैं तो अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है, ये उतना अच्छा नहीं लगता ये वाला। अगर आपको भी चाहिए तो लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये 749 की इसकी MRP, लेकिन मेरे को करीबन 550 के आसपास करीबन ऐसा पड़ा था। आपको भी चाहिए, नीचे चलो, अच्छा टेस्ट है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो अभी हम लोग गए थे एकदम काम से, एकदम टेक्नोलॉजी के काम से, क्योंकि अभी मैं फ़ोन पे या पेटीएम नहीं चलाता, ना ही पापा चलाते हैं। तो पापा ने, मैंने कहा पापा जिम की फ़ीस भरना ज़रूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर हो सके तो दे दो क्रेडिट कार्ड से। मैं गया था अपने दुकान पास में सुमित भैया का, मस्त। तो उनने बताया कि देखो कि उसमें 2% लगेगा, तो अगर मेरे को पेमेंट करनी है 6000 रुपये की, तो 120 रुपये उसमें चार्ज कटेगा। क्रेडिट कार्ड में करता है, डेबिट कार्ड से फ्री रहता है। फिर मैंने कहा ये बड़ी बड़ी कंपनियों का क्यों नहीं लगता, क्योंकि भाई
बड़े बड़े कंपनियों का टाई अप रहता है कंपनी से डायरेक्टली, उनके करोड़ों में पेमेंट्स आते हैं, इसलिए उनके में 2% 1-2% का झंझट नहीं रहता। लेकिन अगर आप किसी को भेज रहे हो, आप किसी छोटी दुकान वाले को दे रहे हो, कोई मीडियम दुकान वाले को दे रहे हो, तो 2% कटता है। या तो अगर मशीन से देते हैं तो उनके एंड से कटता है, और फिर जैसे अगर फ़ोन पे या पेटीएम करते हो तो आपके एंड से कटता है 2% चार्जेस। तो पापा ने कहा अभी रहने दो। पापा ने कहा कि अभी क्या उनको पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे, तो वो तब डाल देंगे, तो हो गया, सिंपल, काम खत्म। अभी हम बना रहे हैं चाय पापा के लिए। पापा पीते एकदम कड़क चाय, मतलब कि अगर ये 1 गिलास है ना तो इसको उबाल के आधा गिलास करना पड़ता है, समझे, इतनी कड़क चाय पीते हैं। अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ मस्त लेटे हुए थे, कमर सीधी कर लें जिम जाने से पहले। तो यहाँ पर देखो स्टारबक्स का निकला है ऐड। एक बात बताओ, स्टारबक्स में मैंने देखा कुछ लोग जाते हैं फ्री का वाईफाई सिर्फ चलाने। हाँ भैया, सही में जाते हैं। एक बार तो इंसिडेंट भी हुआ था, किसी कॉमेडी ने बताया था, वो हर बार जाता था स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए, वो कॉफ़ी भी खरीद लेता था, बैठता था तो कहता हर बार उसके साथ क्या होता है, सर वाईफाई नहीं चल रहा, सर पासवर्ड ये हो गया, सर वो हो गया, सर नेटवर्क नहीं चल रहा। तो कहता है भाई यहाँ पास हम लोग आते हैं ना तो तेरी कॉफ़ी पीने नहीं आते इतनी महंगी, समझा, हम यहाँ आते हैं फ्री के वाईफाई के लिए। और भाई इनका स्टैंडर्ड कितना, स्टारबक्स में देखोगे साला सबके पास ही आईफोन रहता है, ज़्यादातर लोग पास, सबकी टेबल पे साला मैप खुला रहता है। एक हम लोग हैं इधर पुराना फ़ोन चला रहे 3 साल से, कभी कंप्लेन नहीं करते। देखते हैं हम भी जाएंगे स्टारबक्स। कितने की, आज तक गई नहीं तो पता ही नहीं कितने कॉफ़ी मिलती है, ऐसा तो नहीं करोड़ों की मिलती होगी। तो हम लोग पी रहे हैं अपना प्री वर्कआउट। मैं भले इसको सस्ता प्री वर्कआउट कहता हूँ, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। गर्म ब्लैक कॉफ़ी आप पिया करो, कैफ़ीन रहता है, हिट करता है अलग, स्वेट ज़्यादा होता है ब्लैक कॉफ़ी पीने से, अच्छा रहता है ब्लैक कॉफ़ी पीना भाई। वैसे भी कई लोग कॉफ़ी पीते हैं, पर दिन में 2 बार से ज़्यादा मत पियो, 1 बार पियो, ठीक है। सबसे अच्छी नेस्कैफे क्लासिक रहती है, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई दूसरा कॉफ़ी पाउडर उसी को देख के काम चला रहे हैं। अब चलते हैं जिम, पर आज कुछ स्पेशल बात करनी है तो ज़रूर रुकना। हाँ, कुछ स्पेशल बोलना है, बात करनी है। बल्ब हो गया एकदम तो भाई ये बात कर लेते हैं कि हमें क्या प्राउड फील कराता है 26 जनवरी। भाई देखो, जब भी तुम अपने देश के तिरंगे को लहराते हुए देखोगे ना, तुम्हें हमेशा प्राउड फीलिंग होगी, हमेशा गूज़बम्स आ जाएंगे, हमेशा ऐसा रहेगा, दिल से ये निकलेगा, भले बोलोगे नहीं लेकिन दिल ये कहेगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये एक बार की नहीं, हर बात की बात है। जब मैं अपने देश का तिरंगा लहराते हुए हवा में देखता हूँ ना, तो इतनी खुशी होती, इतना गर्व होता है कि इतने सारे देश थी, अप्रॉक्स 170+ कंट्रियाँ थी, फिर भी मैं भारत में पैदा हुआ। जब आप सोचोगे, पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भारत महान था, है और रहेगा, और क्यों है। कुछ लोग भले इसको बहुत कहते हैं कि इंडिया पीछे है, बैकवर्ड है, सोच में ये है। भैया तुम यहाँ रहते हो इसलिए तुम्हें पता, अगर तुम दूसरे कंट्री में भी रह के रहोगे ना, तो वहाँ पास भी सब चीज़ें जितनी अच्छी दिखती उतनी है नहीं। लोगों को क्या लगता है रोड सिर्फ इंडिया में ख़राब है? अबे भैया ऐसा नहीं होता, समझे, क्या अमेरिका तक में रोड ख़राब है रहती है, अमेरिका तक में पोर्ट होल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम लोग कैसे मान लेते हो कि इंडिया की बस सड़कें ख़राब हैं? भैया ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। अगर नहीं होता इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, तो ये जो सीरिया वगैरह में एक बच्चे के घर घुस के उसके बाप को सर में गोली मार दी जाती है और कोई इंक्वायरी नहीं होती है, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम जिस देश में रहते हो वो देश तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। तुम कहीं भी जाओगे ना, वो याद नहीं रखेंगे कि प्रथम पटेल, अच्छा ये पटेल साहब का बेटा है, अच्छा ये भोपाल में रहता है, अच्छा ये कुछ नहीं कर रहा, ये वीडियो बनाता है, ये कभी याद नहीं रखा जाएगा। तुम्हें सिर्फ पहचाना जाएगा तुम्हारे कंट्री के नाम से कि ही इज़ प्रथम पटेल एंड ही केम हियर फ्रॉम इंडिया, समझे, इंडिया, भारत, तो हमेशा वही रहेगा और कोई भी चीज़ वो चेंज नहीं करेगा। इसलिए अपने कंट्री पे प्राउड फीलिंग करो, और ये मत सोचो कि कंट्री ने तुम्हें क्या दिया, तुमने क्या कंट्री को दिया, हमेशा वो सोचना, समझे। अभी जस्ट एक ट्वीट पढ़ा कि दिल्ली में कुछ हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, और न्यूज़ चैनल देखा तो दिल्ली में आज 26 जनवरी के ही दिन जो प्रदर्शनकारी थे, फार्मर जो कहा जा रहा है, उनने कर दिया प्रोटेस्ट में उनने कर दिए हैं दंगे। पर यार एक बात सही में बताओ, क्या वो सही में ओरिजिनल फार्मर्स हैं? तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिक्स कितनी एक हद तक खेली जाती है, तुम्हें पता है कि
अपनी सरकार बनाने के लिए और गिराने के लिए एक लड़की तक का रेप करवा सकती है गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है कि वो सही में वो फार्मर्स है जो चाहते थे कि हमारा फार्मर बिल वापस लिया जाए या चेंज किया जाए, जिसमें प्रोज हैं वो तो ठीक है लेकिन जो कॉन्स हैं उन्हें ठीक किया जाए, क्या वो सही में वो फार्मर्स ऐसा करेंगे? अगर आप कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पास आपके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी कोई भी एक गलती उस सिचुएशन को और बिगाड़ सकती, तो आप करोगे नहीं। फार्मर्स इतने दिन से फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो कर रहे थे ठीक है, लेकिन आज ही के दिन दंगे कर देना, वो भी आज ही के दिन उनका एक रूट भी तय किया गया था कि वो इस रूट से इस रूट में जाएंगे, फिर दूसरे रूट में क्यों चले गए? उनने पुलिस वालों के ऊपर पथराव करना भी चालू कर दिया। तो क्या सही में वो फार्मर्स हैं? और कुछ कहा जा रहा है कि कुछ उनमें से आधे ऐसे भी फार्मर्स थे जो वापस चले गए, जो गलत उसमें आ गए थे डायरेक्शन में या गलती से, वो वापस भी चले गए, पीछे हट गए। क्या ये वो सही में वो फार्मर्स हैं जो लड़ाई कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, या सिर्फ ये दंगा भड़का रहे और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी हो सकता है अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर ये आर्मी कंट्रोल में आ गया तो फिर ना तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, फिर आर्मी अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। देखिए क्या होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आपका पल्ला हल्का होना, तब सामने वाले के पल्ले में और वजन नहीं डालना चाहिए।